लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि ब्लैक फंगस मरीजों की तुरंत पहचान करके उनका तुरंत उपचार शुरू करने की इस वक्त दरकार है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने दिल्ली बात की है और अगले एक हफ्ते के बाद ब्लैक फंगस की दवाओं की कोई किल्लत नहीं रहेगी। कोटा प्रवास के दरमियान बिरला ने ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों, खासकर एएनएम, आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कर्मियों से वर्चुअल संवाद भी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद इस पूरे मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर से बातचीत की है हमारे संवाददाता भंवर एस चारण ने। कोरोना काल में गांवों से तेजी से फैले संक्रमण ने चिंताएं बढ़ाई थी और ऐसे में गांवों में मोर्चा संभाला। ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मियों की टीम में मौजूद एएनएम स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनवाड़ी कार्मिकों ने आज लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपने गृहनगर कोटा के प्रवास के दौरान मेडिकल व्यवस्था की सबसे नीचे की कड़ी इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों से वर्चुअली संवाद करने का प्रयास किया। और बिरला साहब, क्या कुछ हकीकत, क्या कुछ तथ्य इस संवाद में निकल कर आए? कोरोना संक्रमण की दूसरी वेव जो अधिक संक्रमण थी, जिसने गांव में भी संक्रमण फैलाया, इस समय गांव के अंदर चाहे एएनएम हो, आशा सहयोगिनी हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, इन महिलाओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस गांव की सेवा करने का जो पुण्य का काम किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं। मैंने जब नीचे स्तर पर जब उनसे चर्चा की तो मुझे लगा कि किस कठिन परिस्थितियों के अंदर उनके पास साधन नहीं थे, उनके पास चिकित्सा के उपकरण नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने घर घर सर्वे किया, कोरोना संक्रमण के जिनके लक्षण थे उनको दवा दी, और जो कोरोना संक्रमण के लक्षण जिनके ज़्यादा थे उनके स्वास्थ्य केंद्र को ले जाकर उनके इलाज की व्यवस्था की। ये इतना पुण्य का काम उन्होंने किया है, निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारी बन जाती है इस संसदीय क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते कि मैं उनके कार्य के विषय में चर्चा भी करूं। जो उन्होंने ये पुण्य काम किया उनके लिए उनको साधुवाद भी बधाई दूं। सर, आप लगातार ये भी पूछते रहे कि अभी संक्रमण की गांव में स्थिति क्या है, क्या गांव में मौतें भी हो रही है, और खासकर ब्लैक फंगस को लेकर भी बहुत सी बातें आपने पूछी। तो किस तरह की तस्वीर और फिलहाल किस तरह का वातावरण गांव में निकल के आ रहा है? मैंने जब गांव में चर्चा की तो अब संक्रमण की कई गांव में पहले 37 केस थे, 35 गांव थे, क्योंकि एक एएनएम के पास 5-5, 6-6 गांव थे। उसके पास कोई साधन नहीं था, किसी के साधन का उपयोग करके उन छोटे गांव में जाती थी, वहाँ पर जो संक्रमित नज़र आते थे, लक्षण नज़र आते, उनको दवा देती थी। लेकिन हमें विचार करना पड़ेगा कि किसी भी महामारी का अगर मुकाबला करना है तो हमें जो एएनएम सब सेंटर है उस एएनएम सेंटर पर संसाधन भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे और चिकित्सा के उपकरण भी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, ताकि इतने 7-7 गांव में जिनकी दूरी कहीं की 3 किलोमीटर, कहीं की 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर पर अकेली महिला किस तरीके से गांव में जाकर लोगों का सेवा का पुण्य का काम कर रही है। सरकार को संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना चाहिए, ये मेरा सरकार से आग्रह है। और नीचे तक सरकार में बैठे लोगों को नीचे तक चर्चा करनी चाहिए कि किस संकट की घड़ी में वो काम करती है, उनका मनोबल भी बढ़ाएं और उनका मानदेय भी बढ़ाने की बात होनी चाहिए। मैं भी बात करूंगा इस संबंध में, मानदेय बढ़ना चाहिए, आशा सहयोगिनी का मानदेय बढ़ना चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ उनके लिए जो कुछ भी संभव हो वो संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए ताकि हम हर गाँव को स्वस्थ रख सकें। मेरा आखिरी सवाल सर, ब्लैक फंगस नाम की बला जिस तरह से परेशानियां बढ़ा रही है, चिंताएं बढ़ा रही है और इंजेक्शन का भी टोटा है, ब्लैक फंगस महामारी वापस फैलने लगी है, लेकिन मेरी दिल्ली में चर्चा हुई है, विदिन 7 दिन के अंदर ब्लैक फंगस की दवाओं की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ब्लैक फंगस के ऑपरेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। ये कठिन है क्योंकि ब्लैक फंगस पहले लाखों में एक हुआ करते थे, इसलिए दवायाँ लोग बनाते नहीं थे। अब केंद्र सरकार ने इनकी दवायाँ उपलब्ध बाहर से भी आयातित करके मंगाई है और यहाँ भी उत्पादन बढ़ाया। मुझे लगता है कि 7 दिन के अंदर दवाइयों की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ब्लैक फंगस के बारे में हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और जो भी मरीज
आइडेंटिफाई उसके लक्षण आए उसके तुरंत इलाज सरकारी अस्पताल में या जो निजी अस्पताल अधिसूचित कर रहे हैं वहाँ पर उनको दिखाना चाहिए। तुरंत उपचार ब्लैक फंगस के मामलों में होना चाहिए, लेकिन बड़ी खबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ये दी है कि एक हफ्ते के बाद ब्लैक फंगस की दवाओं की कोई किल्लत नहीं रहेगी। उन्होंने दिल्ली में इसको लेकर के बात भी की है, लेकिन उन्होंने वर्चुअल संवाद किया है एएनएम से, स्वास्थ्य कर्मियों से, और इस वर्चुअल संवाद में बिरला ने कहा है कि गाँव में जो चिकित्सकीय ढांचा है उसमें सुधार की बहुत दरकार है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।